चतुर्थी तत्पुरुष समास के विवेचन के बाद इस पाठ में पंचमी तत्पुरुष समास का विवेचन किया जाएगा। पंचमी तत्पुरुष समास करने वाले 3 सूत्र हैं और एक वार्तिक है। पंचमी भयेन यह प्रधान सूत्र है, इसी में एक वार्तिक है, भयभीत भीभिरिति वाच्यम। इसके अतिरिक्त 2 सूत्र और हैं, अपेतापोड मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन। इन 3 सूत्रों के और वार्तिक के विवेचन के साथ ही पंचमी तत्पुरुष समास का विवेचन पूरा होगा। और योग विभाग वाला पक्ष तो यथावत है ही है। पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला प्रधान सूत्र पंचमी भयेन यह है। पंचमी भयेन, इस सूत्र में 2 ही पद हैं, पंचमी प्रथमांत, भयेन तृतीयांत। पंचमी से पंचम्यंत को लेना है, वो अर्थ स्पष्ट ही है। और भयेन, भय शब्द के तृतीय व्यक्ति एकवचन का रूप है, तो भयेन से स्वरूप का ही ग्रहण करना है। भयेन से, भय शब्द से उसके स्वरूप को ही लेना है, अर्थ को नहीं लेना है। अगर अर्थ को भी लेना होता तो आगे जो वार्तिक बना रहे हैं भयभीत भीभिरिति वाच्यम, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वार्तिक आरंभ किया गया है, इससे भी इस बात का पता चलता है कि भय से उसके स्वरूप को लेना है। और दूसरा, अर्थक ग्रहण में कोई प्रमाण भी नहीं है, प्रमाणाभावात भी यहाँ पर भय शब्द से उसके स्वरूप को ही लेना है। तो सूत्र का तात्पर्य इतना ही है कि पंचम्यंत का, ऐसे सुबंत का जिसके अंत में ngसि भ्याम भ्यस या पंचमी व्यक्ति के प्रत्यय ये लगे हों, उसका भयेन, भयवाचक जो समर्थ सुबंत होगा, जैसे भय स्वयं ही है, भयसु, भय प्राकृतिक समर्थ सुबंत हो गया भयसु, इसके साथ समास हो जाएगा। उदाहरण क्या दिया, चोरात भयम चोर भयम। तो चोरात यह पंचम्यंत है, और भयम भयसु यह भय प्राकृतिक समर्थ सुबंत है, तो पंचम्यंतम भय प्राकृतिक समर्थ सुबंतेन सह समस्यते, इस प्रकार से वृत्ति की जा सकती है। तो चोरात भयम लौकिक विग्रह, चोर ngसि भयसु अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा पंचमी भयेन सूत्र से। पंचमी का, पंचम्यंत का पूर्व निपात होना है, क्योंकि पंचमी ही प्रथमांत है, प्रथमा निर्दिष्ट पंचम्यंत ही होगा। चोर का पूर्व निपात हो जाएगा, चोर भय बन जाएगा, एक देश विकृत न्याय प्रातिपदिक संज्ञा सु इत्यादि होकर के अम पूर्व रूप चोर भयम, यह रूप आपका निष्पन्न हो गया। अब यह सूत्र तो केवल भय शब्द के साथ समास करता है, इसके अलावा अन्यत्र भी समास इष्ट है, उसके लिए वार्तिक बनाया गया, भयभीत भीभिरिति वाच्यम, कि केवल भय शब्द के ही साथ न समास हो, अपितु भीत भीति भी, ये 3 शब्द को और ले लिया, भीत भीति भी, है ना। तो पंचम्यंत का भय के साथ समास का उदाहरण तो सूत्र से ही हो गया, भीत भीति और भी, इन 3 शब्दों के साथ समास का उदाहरण बना सकते हैं। जैसे वहाँ भय के साथ समास किया, चोरात भयम चोर भयम, ऐसे ही भीति के साथ बना सकते हैं, चोरात भीतः चोर भीतः, या भयात भीतः भय भीतः, ऐसा ही बन जाएगा। ऐसे भीति चोरात भीति ही चोर भीति ही हैं, या फिर चोरात भी ही चोर भी ही, अर्थ तीनों का एक ही है भाई। तो इस प्रकार से इस वार्तिक के द्वारा सूत्र के क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया, केवल भय शब्द तक सीमित न रख करके भीति भीत और भी, इन 3 शब्दों के साथ भी समास कर दिया गया। महाभाष्यकार ने एक वार्तिक पढ़ा, भय निर्गत जुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम, भय निर्गत जुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम, पाक्षिक रूप से वार्तिक पढ़ा है, अपर आह इत्यादि कह करके भयभीत जुगुप्सु, भय निर्गत जुगुप्सुरिति वक्तव्यम, भय निर्गत जुगुप्सु, इनके साथ में समास कहना चाहिए। इसका भी अगर संग्रह करेंगे तो भय का उदाहरण तो यथावत है ही है, उन्होंने वर का भयम इस प्रकार से दिया, तो चोरात भयम है ही है,
और निर्गत और जुगुप्सु इन दो शब्दों का भी संग्रह हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ग्रामात् निर्गतः ग्राम निर्गतः, ग्राम से निकला हुआ, यहाँ पर भी समास हो जाएगा। ग्राम गसी निर्गतसु, निर्गत के साथ समास हो जाएगा तो ग्राम निर्गतः। अधर्म जुगुप्सु अधर्मात् जुगुप्सु अधर्म जुगुप्सु, यहाँ पर भी समास हो जाएगा, अधर्मात् जुगुप्सु अधर्म जुगुप्सु। तो ये महाभाष्यकार के जो अपराह इत्यादि से जो उन्होंने वार्तिक दिया उससे निर्गत और जुगुप्सु इन दो शब्दों का संग्रह हुआ। वार्तिककार ने जो वार्तिक दिया उससे भीति भी तीन शब्द आए ना उस वार्तिक से, क्या है, भय भीति भय भीति भय भीति और भी तीन शब्द आए ना, तो वहां दो शब्द मिल गए आपको, भीति और भी मिल गया, सूत्र से एक शब्द मिल गया, भय शब्द मिल गया। तो इस प्रकार से भय भीति भी निर्गत जुगुप्सु इन 5 शब्दों के साथ उदाहरण तो आपके बन जाते हैं। उससे अन्यत्र में जैसे चोरात्रासः वृकात्रासः या वृकात्रस्तः इत्यादि स्थल में फिर समास नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था आपकी नहीं है। इसलिए वृकात्रासः वृकात्रस्तः में तो हो भी जाएगा, लेकिन वृकात्रासः में समास नहीं हो पाता है ना। वृकात्रस्तः में क्यों हो जाएगा, क्योंकि तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन सूत्र में बहुलक ग्रहण किया गया है, और बहुलक ग्रहण सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ है। तो सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ होने से क्वचित विभक्त्यंतरम अपि समस्यते, इस प्रकार से व्याख्यान किया गया था। जैसे कि पादाभ्याम ह्रियते पादहारकः में पंचम्यंत का भी समास हो गया था। तो ऐसे ही आपका वृकात्रस्तः या चोरात त्रस्तः इत्यादि स्थल में भी समास बहुलक ग्रहण बलात् हो सकता है। एक तो ये समाधान है। दूसरा क्या समाधान है, तो सुपसुपा बैठा है, सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, वो भी समाधान है। या फिर इसी में आगे सूत्र आएगा मयूरव्यंजकादयश्च, उस मयूरव्यंजकादयश्च सूत्र से भी समास हो सकता है। तो अन्यत्र भी उदाहरण आपके बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं बनेंगे। और पंचमी का योग विभाग करेंगे तो वह भी आपका एक साधन है। वस्तुतः योग विभाग इत्यादि महाभाष्य में नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी प्रक्रिया इत्यादि में जो शब्द हैं, अनेक प्रकार के शब्द, उनकी सिद्धि के लिए द्विजेतरः द्विजात इतरः द्विजेतरः इत्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए योग विभाग की कल्पना भी की गई है। ऐसे ही भोगरत हैं, भोगोपरतः भोगात उपरतः भोगात उपरतः भोगोपरतः इत्यादि यहाँ पर भी आपका बहुलक ग्रहण बलात् बोलिए, या सुपसुपा समास बोलिए, या मयूरव्यंजकादेश से बोलिए, इत्यादि व्यवस्था से इन सर्वत्र इन स्थलों में समास हो जाता है। तो अब इस प्रकार से आपका इसका कोई ज़्यादा विशेष विवेचन पंचमी भयेन या इस सूत्र में प्राप्त, यद्यपि विवेचन तो बहुत है, लेकिन प्राथमिक विवेचन या प्रधान जो विवेचन था वह इतना ही है। और इसके बाद 2 सूत्र आपके और हैं। कौन कौन सूत्र हैं उनमें पहला सूत्र है अपेता ओढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः, है ना। तो इसमें अपेत अपोढ़ मुक्त पतित पत्रस्त, है ना, अपत्रस्त, पत्रस्त नहीं अपत्रस्त, अपत्रस्त, है ना, ये शब्द आपके हैं, है ना। इनके साथ क्या होगा, अल्पशः, कुछ ही पंचम्यंतों का समास होगा। अल्पशः यहाँ पर अल्प शब्द से शश प्रत्यय किया गया है। यद्यपि बहुवल पार्थाच्छश कारकादन्य त्रस्याम इस सूत्र से शश प्रत्यय होता है, लेकिन वहाँ पर कारक रूपी अर्थ विवक्षित है। यहाँ पर भी दोनों टीकाकारों ने अपना अपना मत दिया है। तत्वबोधनीकार ने तो कारकत्व भी सिद्ध किया अल्प शब्द का, लेकिन बालमनोरमाकार ने स्वार्थिक शश स्वीकार किया। इसी निपातन से सूत्र में ही अल्पशः प्रयोग किया गया है। इसी सूत्र के निपातन से ही यहाँ पर स्वार्थ में ही शश प्रत्यय हुआ है। तो अल्प एवं अल्पशः इत्यादि तात्पर्य हो जाएगा। और तत्वबोधनीकार ने कारकत्व भी सिद्ध किया, बहुबल पार्थाच्छश कारकादन्य त्रस्याम से शश प्रत्यय यहाँ पर माना। अपना अपना विचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ही पंचम्यंतों के साथ समास होगा। किस अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त, है ना, इनका क्या होगा, कुछ ही पंचम्यंतों के साथ समास होगा। इसका फल क्या होगा, तो प्रासादात पतितः में समास नहीं होता है। प्रासादात
पतितः, यहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो कहना कि कुछ ही पंचम्यंतों के साथ समास होता है, सबके साथ समास नहीं होता, इसलिए प्रासाद पतितः ये प्रयोग आपका नहीं बनेगा, प्रासाद पतितः ऐसा वाक्य ही रहेगा, है ना। तो उदाहरण बोल दीजिए, इसके उदाहरण सरल ही हैं। क्या पहला उदाहरण हो गया अपेत, सुखापेतः, सुखात अपेतः, अपेतः अर्थात रहितः, सुख से जो रहित है उसको क्या कहेंगे, सुखापेत। तो सुखात पंचम्यंत हो गया, उसका अपेत अपेत प्राकृतिक समर सुबंत हो गया, अपेत सु उसके साथ समास हो गया। इस सूत्र से अन्य प्रक्रिया पूर्वक कर करके सुखापेतः ये रूप आपका सिद्ध हो गया। ऐसे अगला शब्द है कल्पनापोढ़, कल्पनायाः अपोढ़, अपोढ़ मतलब बाधितः, कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा कल्पना में ही खोया रहता है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, अयम कल्पनापोढ़ो वर्तते, अर्थात हमेशा क्या है ये अपने दिवा स्वप्नों में या अपनी कल्पना में ही ये खोया रहता है, उसके लिए कल्पनापोढ़ इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो कल्पनायाः अपोढ़, कल्पना शब्द के पंचमी में क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग का है तो कल्पनायाः बन जाएगा। तो कल्पनायाः अपोढ़, कल्पनायाः अपोढ़, लौकिक विग्रह कल्पना ngसि अपोढ़ सो लौकिक विग्रह में समास कर दीजिए सूत्र से, कल्पनापोढ़ ये रूप आपका सिद्ध हो गया। अगला शब्द क्या है, चक्रमुक्त, चक्रात मुक्तः है, चक्र ngसि मुक्त सु अलौकिक विग्रह में समास करिए, चक्रात बन जाएगा, दकार को हिरणोनासिका वा से नकार कर दीजिए, क्या बन जाएगा, चक्रात चक्रान मुक्तः, लौकिक विग्रह क्या बनेगा, चक्रान मुक्तः चक्र मुक्तः। इस प्रकार से आपका समस्त निष्पन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या, अपोद अपोद अपेता स्वर्ग पतितः, पतित शब्द आ गया ना, क्या शब्द आया, पतित शब्द आया। तो स्वर्गात पतितः, स्वर्गात पतितः स्वर्ग पतितः, स्वर्ग ngसि पतित सु अलौकिक विग्रह में समास कर दिए, स्वर्ग पतितः रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। अगला शब्द क्या है, तरंगात अपत्रस्तः, तरंगों से फेंका हुआ, समुद्र में स्नान करते हुए जब आदमी समुद्र में अधिक अंदर जाने का प्रयास करता है तो तरंगे क्या कर, समुद्र की जो तरंग होती है वो क्या कर देती है, उसको बाहर फेंक देती है। या फिर कोई भी पदार्थ आप समुद्र में डालिए, वो तरंगे उस पत्र को, उस पदार्थ को किनारे फेंक देती हैं। तो यही हुआ तरंगा पत्रस्थ। तो है तरंगा पत्रस्थ, तरंगात अपत्रस्थ, तरंगात अपत्रस्थ है ना, तरंगा पत्रस्थ ये रूप आपका सिद्ध हो गया। तरंग ngसि अपत्रस्थ सु इस अलौकिक विग्रह में समास करके तरंगा पत्रस्थ ये रूप आपका सिद्ध हो जाता है। चलिए अल्पशः किम कहने की कुछ ही पंचम्यंतों के साथ समास होगा, सबके साथ समास नहीं होगा। जैसे प्रासादात पतितः, इन्हीं प्रासादात पतितः में नहीं होगा क्योंकि कुछ ही पंचम्यंतों के साथ समास करना है, सबके साथ समास नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा भी पंचमी तत्पुरुष समास किया जाता है। स्तोक अंतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन, दो पद का सूत्र है। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि प्रथम व्यक्ति बहुवचन का हो गया, तेन तृतीय व्यक्ति एक वचन का हो गया। तेन क्तो प्रत्यय का तृतीयांत रूप है, तो क्तो से क्तांत को लिया जाएगा, क्तो प्रत्यांत शब्द को लिया जाएगा। अब क्तो प्रत्यांत शब्द के साथ तो समास होगा नहीं क्योंकि सुबंत के साथ समास होता है, इसलिए तेन का मतलब क्या हो जाएगा, क्तो प्राकृतिक समर्थ, क्तांत प्राकृतिक समर्थ सुबंतेन, क्तांत प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। ये चर्चा पहले से भी होती ही आ रही है। तो अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो स्तोक अंतिक दूर है ना, स्तोकांतिक दूरार्थ है, स्तोकंच अंतिकंच दूरार्थ है, दूरार्थंच क्या है, दूरंच, स्तोकंच अंतिकंच दूरंच इति स्तोकांतिक दूराणि, स्तोकंच अंतिकंच दूरंच इति स्तोकांतिक दूराणि, इतने तरह को समास कर दीजिए। उसके बाद फिर स्तोकांतिक दूराणि का अर्थ शब्द के साथ बहुब्रीहि समास करिए। स्तोकांतिक दूराणि अर्थः येषाम्, स्तोकांतिक दूराणि अर्थः येषाम् ते स्तोकांतिक दूरार्थाः, ये बहुब्रीहि समास हो गया। और अर्थ शब्द आपका द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण है। द्वंद्व किसमें था, स्तोकांतिक दूराणि में था, उसके अंत में श्रूयमाण पद है कौन, अर्थ है, बहुब्रीहि करके अर्थ शब्द उसके अंत में आ गया। तो द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमपि संबध्यते, इस व्यवस्था से द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद कौन है, अर्थ, उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक अवयव के साथ अन्वय हो जाएगा। तो स्तोक के साथ भी अन्वय होगा, अंतिक के साथ भी अन्वय होगा, दूर के साथ भी अन्वय होगा। तो स्तोक के साथ अर्थ का अन्वय हुआ तो क्या बना, स्तोकार्थक। अंतिक के साथ अर्थ का अन्वय हुआ तो क्या बना,
स्तोकार्थक, और स्तोक दूर, दूरार्थक, ये अर्थ बन गया, दूर के साथ अर्थ का अन्वय हो गया दूरार्थक। तो स्तोकार्थक कम अर्थ वाले है, अंतिकार्थक नजदीक अर्थ वाले, और दूरार्थक दूर अर्थ वाले जो पंचम्यंत होंगे उनके साथ खतेना है, जो तांत प्राकृतिक समर्थ सुबंध होगा उसका समास हो जाएगा। यह है तो द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वांचित श्रूयमाणम पदम, इस व्यवस्था से आपका अर्थ शब्द प्रत्येक के साथ संबंध हो जाता है। द्वंद्व के आदि में हैं जो होगा उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वय होता है, आदेशिक स्थासांग कर्म, ये इसका उदाहरण है। द्वंद्व के मध्य में अगर जो पद है उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वय होता है, इसका उदाहरण गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सरणव है। और द्वंद्वांत का उदाहरण तो आपको पर्याप्त मिल जाएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवार वचन मात्रे प्रथम, यह सूत्री द्वंद्वांत का उदाहरण है। स्तोकांतिक दूरार्थ प्रतिष्ठानिक तेन, ये भी आपका द्वंद्वांत का उदाहरण है। द्वंद्वांत के उदाहरण आपको पर्याप्त मिलेंगे, द्वंद्व मध्य द्वंद्व आदि का उदाहरण कम मिलता है। तो अब कृच्छ्र शब्द के साथ अंत शब्द नहीं जुड़ेगा, कृच्छ्र शब्द आपका अलग है, कृच्छ्र शब्द अलग है। स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रंच, कृच्छ्रंच स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रंच, है ना, इस प्रकार से समास कर लेना है। तो स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि ये बन जाएगा आपका, प्रथम व्यक्ति बहुवचन में चले जाएगा, ठीक है ना। तो कृच्छ्र शब्द के साथ अर्थ शब्द नहीं जुड़ेगा, कृच्छ्र शब्द का ही समास होगा, कृच्छ्र शब्द का ही क्या होगा, समास होगा, ठीक है ना। तो अब एक एक करके उदाहरण बोल दीजिए, सरल ही है, इसके उदाहरण में कोई विशेष चर्चा नहीं है। स्तोकान मुक्त, स्तोकात मुक्त, स्तोकान, अब देखिए समस्त पद भी आपका क्या बन रहा है, स्तोकान मुक्त बन रहा है, और व्यस्त पद भी क्या बनेगा, स्तोकात मुक्त, यही बनेगा। लौकिक विरह क्या बनेगा, स्तोकात मुक्त, तकार को तकार नकार इत्यादि कर दीजिए, ऋणासिक नासिक वास, तो स्तोकान मुक्त बन जाएगा। तो स्तोकान मुक्त यहां पर आपका कर्णेच स्तोकाल्प कृत्य कृत्य पे ऐसा सत्वचन से सूत्र से पंचमी हो जाती है स्तोक शब्द से। तो स्तोकाद मुक्त ये लौकिक विग्रह बना, स्तोक ngसी मुक्त सु ये अलौकिक विग्रह बना, समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, शुभलुक हो गया। तो क्या शुभलुक प्राप्त होगा, शुभलुक प्राप्त होगा सुबह धातु प्रातिपदिक से, उसको बांध लेगा पंचम्या स्तोकादिभ्यः। क्या कौन सूत्र बांध लेगा, पंचम्या स्तोकादिभ्यः। ये अलुक समास का सूत्र है जो अलुक समास की प्रक्रिया में स्पष्ट हो जाएगा। अलुक समास का तात्पर्य यही होता है कि जो सुपो धातु प्रातिपदिक से समास करने के बाद जब सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक प्राप्त होता है तो उस सुप के लुक को रोक दिया जाता है, वहां पर सुप का लुक नहीं होने दिया जाता। इसलिए परस्मै पदम आत्मने पदम इत्यादि में सर्वत्र चतुर्थी व्यक्ति का श्रवण हो जाता है, नहीं तो आत्मपदम परपदम ऐसा रूप होना चाहिए था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका क्या है, स्तोकान मुक्त, जो पंचमी का लुक प्राप्त था सुबह धातु प्रातिपदिक से, वह लुक नहीं हुआ, लुक नहीं हुआ तो स्तोकात में पंचमी रही, है ना। तो स्तोकात मुक्त यही समस्त पद बनेगा, और उसका प्रथमा में अन्य प्रक्रिया होकर के स्तोकात मुक्त ऐसा ही रूप आपका बनेगा, है ना। तो सर्वत्र पंचम्या स्तोकादिभ्यः सूत्र के द्वारा जो पंचमी थी उसका क्या हो गया है, अलुक हो गया है, लुक जो प्राप्त था सुपो धातु प्रातिपदिक से उसका निषेध हो गया है, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण क्या है, ये आपका स्तोकार्थक हो गया, अल्प अर्थ का वाचक हो गया स्तोक शब्द। दूसरा है अल्पान मुक्त, ये भी आपका अल्पार्थक ही हो गया, अल्पान मुक्त है। यहाँ पर भी यथावत अल्पात मुक्त लौकिक विग्रह करिए, अल्पगस्य मुक्त लौकिक विग्रह करिए, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक प्राप्त होगा, उसका पंचम्या स्तोकादिभ्य से निषेध कर करके अल्पान मुक्त, तकार को तकार नकार इत्यादि कर करके ये ऋणासिक वास, तकार को पहले जलाम से जस्तो कर दिए, ऋणासिक दकार को नकार कर दिए, अल्पान मुक्त, यह रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। पंचमी का अलुक होता है, यही एक विशेष बात है, ठीक है। चलिए अंतिकाद आगतः, यहाँ पर अंतिक शब्द है, नजदीक अर्थ का वाचक है। तो अंतिकात आगतः ये लौकिक विग्रह, अंतिक ngसी आगत सु अलौकिक विग्रह में समास करके पंचमी का अलुक कर करके अंतिकाद आगतः ये रूप आपका सिद्ध हो जाता है। आगे अभ्यासाद आगत, अभ्यास शब्द भी अंतिक वाची है, नजदीक का ही वाचिक है। अभ्यास तालव्य शकार अंत में ध्यान देना चाहिए, अभ्यास नहीं है, दंत सकार वाला अभ्यास नहीं है जिसका कि बार बार यत्न करना इत्यादि अर्थ है। अभ्यास का मतलब क्या है, अभ्यास मतलब है नजदीक, अभ्यासात आगतः। तो अभ्यास से ngसी आगत सु अलौकिक विग्रह में समास करिए, अभ्यासाद आगतः आपका रूप निष्पन्न हो जाएगा। चलिए दूरात आगतः है, दूरांतिक अर्थ से षष्ठी पंचमी हो जाएगी, दूरांतिक अर्थ तृतीय अन्य, दूरांतिक अर्थ षष्ठी अन्य से पंचमी हो जाएगी। तो क्या बनेगा, दूरात आगतः, दूरात आगतः ये लौकिक विग्रह बन गया, और दूर ngसी आगत सु अलौकिक विग्रह बन गया। लुक प्राप्त था उसका समास लुक प्राप्त था, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक प्राप्त था, उसका लुक का निषेध हो गया। दूरात आगतः, तकार को जलाम से जस्तु कर दीजिए, दूरात आगतः यह रूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है।
आगे क्या है, विप्रकृष्टाद आगता, ये भी आपका दूर अर्थ का वाचक है, दूरार्थ लेना है ना, तो स्तोकार्थ, अंतिकार्थ, दूरार्थ ये अर्थ लेने हैं, तो तद्वाचक जो शब्द हैं वो भी आ जाएंगे। तो विप्रकृष्टाद आगतः, विप्रकृष्टात आगत है, लौकिक विग्रह विप्रकृष्ट ngasi आगत सु, लौकिक विग्रह समास कर दीजिए, शुभ लोक इत्यादि जो प्राप्त है वो उसका निषेध हो जाएगा पंचम्या स्तोकादिभ्य से, और क्या रूप बन जाएगा, विप्रकृष्टात आगतः, तकार को दकार इत्यादि करके विप्रकृष्टात आगतः, यह रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, कृच्छ्राद आगतः, कृच्छ शब्द बचा, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि, कृच्छ का मतलब होता है कष्ट, बहुत कष्ट से आया है, आने में बहुत कष्ट हुआ, तो क्या कह सकते हैं, कृच्छ्राद, कृच्छ्राद आगतः, कृच्छ्रात आगतः, कृच्छ का मतलब कष्ट, कष्ट से आया, तो कृच्छ्रात आगतः, यहाँ लौकिक विग्रह बन गया कृच्छ ngasi आगत्सु, लौकिक विग्रह बन गया, सामासिक प्रक्रिया पूर्वत होकर के शुभ लोक का जो निषेध हो जाएगा पंचम्या स्तोकादिभ्य से, तो क्या बन जाएगा, कृच्छ्राद आगतः, पूर्वत सारी प्रक्रिया, तकार को दकार भी कर देना है, कृच्छ्राद आगतः। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण, इसके सारे उदाहरण पूरे हो गए। इसी के साथ पंचमी तत्पुरुष समास की भी परिपूर्णता यहीं पर हो जाती है। इसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रसंग चलेगा, और षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाला जो प्रधान सूत्र है वह षष्ठी सूत्र है। षष्ठी सूत्र के अलावा याजकादिविष्ट इत्यादि सूत्र भी हैं, और आगे चल करके कुछ सूत्र और षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाले आएंगे, और षष्ठी में षष्ठी समास का निषेध करने वाला प्रसंग पर्याप्त रूप से चलता है, जिसको अगले पाठ में जिसका विवेचन किया जाएगा।